बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रीन हेड्स डेली के नाज़रीन की खिदमत में उमर चौधरी का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज रात के इस पहर बारिश हुई है अभी थोड़ी देर पहले, जिसकी वजह से मौसम जो है बहुत ज़्यादा खुशगवार हो चुका है। तो आप की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि जैसे मौसम तो यकीनी तौर पे खुशगवार हो चुका है, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो लाइट जो है जिस असना में बारिश हो रही थी या मौसम ख़राब था, उस असना में लाइट ने बहुत ज़्यादा तंग किया है। तो यकीनी तौर पे हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो एनर्जी क्राइसिस हैं, बिल्कुल ये बात वजह है, एनर्जी क्राइसिस हैं और हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है। तो मेन चीज़ ये है कि हुकूमत तो जो कर रही है सो कर रही है, और इसके अलावा हम क्या इसके लिए कर सकते हैं। तो मेरे जहन में एक आइडिया आया था, जो कुछ चीज़ें थी मेरे जहन में, तो मैंने सोचा कि वो आप की खिदमत में जो है वो पेश कर दूँ। तो चीज़ मेरे जहन में एक आई, और वो चीज़ मेरे जहन में ये आई कि जैसे कि हम लोग एक चीज़ पर काम कर सकते हैं। सोलर पे तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान में काम हो रहा है। सोलर के अलावा हम लोग एक और चीज़ पर काम कर सकते हैं, जिसमें हम विंड प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। विंड टर्बाइंस, ख़ास तौर पे उन इलाकों में जिन इलाकों में जो एयर प्रेशर है वो ज़्यादा है। इसके अंदर सिंध के एरियाज़ हैं। इसी तरह अगर हम बात करें मकरान कोस्टल हाईवे की, जो कि पसनी, ओडमारा और उसके बाद वहाँ से लेते हुए ग्वादर तक जाती है। इसी तरह केटी बंदर का इलाका है, जहाँ पर एयर प्रेशर जो है वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इंडिविजुअली भी अगर जो विंड मिल लगाए, तो ये एज़ कम्पेयर टू सोलर थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, और इसकी जो प्रोडक्शन है वो बेहतर रहेगी, क्योंकि एयर प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उस की वजह से हम लोग बेहतर तौर पे बिजली बना सकते हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम हुकूमती सतह पर बात करें, तो हुकूमती सतह पर जैसे मकरान कोस्टल हाईवे का मैंने आपका ज़िक्र किया है, N10, ये कमोबेश कोई 652 से 654 किलोमीटर लंबी जो मकरान कोस्टल हाईवे है। और यहाँ पर हवा का जो दबाव है या हवा का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर अगर हुकूमती सतह पर इस पर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए, तो यकीनी तौर पर ना सिर्फ ये काबिल अमल है, और इसकी वजह से हमारी जो बिजली की काफ़ी हद तक ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो जैसा कि पाकिस्तान में नहरों का जाल बिछा हुआ है, तो हम नहरों से भी पानी जो हासिल कर सकते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मेरा इत्तेफाक हुआ जॉर्जिया जाने का। तो जॉर्जिया में एक जगह पर मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, जहाँ पे एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा था और वहाँ पर हवा का दबाव बहुत ज़्यादा था। दरिया था, और दरिया के दोनों इतराफ़ में मुख्तलिफ़ देहात जो थे, वहाँ पर सीन ऐसा था कि उन लोगों ने ट्रैक्टर के जो टायर होते हैं बड़े वाले, वो टायर जो हैं वो लगा के दरिया के अंदर, तो उससे इंडिविजुअली छोटी टरबाइंस के ज़रिए वो लोग बिजली पैदा कर रहे थे कि, और उस बिजली को वो नेशनल ग्रिड के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा था। अच्छा, हमारा जो कि ऑलरेडी नहरी निज़ाम जो है वो काफ़ी वसी है, तो हम इंडिविजुअली, और नहर की कोई जो पार्ट या चौड़ाई है वो इतनी ज़्यादा भी नहीं होती, तो अगर हम लोग इसको करें, तो हम दोनों साइडों पर अगर हम लोग करें और एक रॉड और एक पाइप लगा लें, तो उसके ज़रिए से भी हम बिजली पैदा कर सकते हैं। तीसरी चीज़ एक और मेरे ज़हन में आई, जैसे सोलर के हवाले से हम देखें, तो सोलर के हवाले से अगर हम N40 या N42 जो है कोयटा से ताफ्तान तक जाती है, तो अगर आप गूगल इमेजेस के ऊपर भी देख लें, तो वो पूरा का पूरा एक रोड जा रही है, और उस रोड के जिस दूर दूर तक जहाँ पर हम देखें, वहाँ तक हमें सिर्फ मैदान ही मैदान नज़र आता है। तो अगर वहाँ पर हम लोग सोलर के ऊपर जो हम फार्म लगाएंगे, तो इसके दो फ़ायदे होंगे। जैसे कि बलूचिस्तान के अंदर जो रोज़गार की शरह है वो बहुत महदूद है, तो यकीनी तौर पे वहाँ के जो अवाम नास है उनका भी फ़ायदा होगा,
کو روزگار ملے گا اور اس کے ذریعے ہمارے جو نیشنل گرڈ کے اندر بجلی ہے وہ بھی زیادہ پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم اگر بھاولپور میں دیکھیں، سعدکآباد دیکھیں، اس کے بعد ملتان کا ایریا ہے جو رورل ایریاز ہیں، اس کے بعد رحیم یار خان ہے، ڈیرہ غازی خان ہے، گلگت بلتستان ہے، یہ پاکستان کے کچھ ایریا اس طرح چکوال خاص طور پہ یہ ایسا ہے، پنڈی گیپ کا ایریا ہے، کامرا ہے، یہ وہ ایریاز ہیں پاکستان کے جہاں پر ایئر پریشر اچھا ہے۔ یہاں پر ہم لوگ جو ہے وہ ونڈ ٹربائنس بھی لگا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ کوئی موقع نکال کے ہم ان جگہوں کو وزٹ بھی کریں اور وہاں پہ آپ کو ایئر پریشر جو ہے وہ بھی دکھائیں، تاکہ اس سے آپ کو بہتر طور پہ جو ہے آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہمارے یہاں پہ بجلی بنانے کے اور بہت سارے ذرائع ہیں۔ تو یقینی طور پہ حکومت کام کر رہی ہے، اسے کرنا بھی چاہیے، لیکن ہمیں انڈیویجولی بھی اس چیز میں کوشش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی بجلی اب ایک ایسی چیز ہے کہ ہم لوگ بجلی کے بغیر جو ہے وہ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی ویڈیوز کے اندر اس کے اوپر ان ڈیٹیل میں گفتگو کریں، اور انشاءاللہ کچھ احباب جو ہیں اس میں جو ایکسپرٹ ہیں ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے، ان کی رائے بھی اور ان کے جو تجربات ہیں اور ان کی جو انفارمیشن ہے اس حوالے سے، اس سے نہ صرف ہم خود بھی مستفید ہوں بلکہ آپ کی خدمت میں بھی وہ تمام معلومات جو ہیں پیش کی جا سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا ولاگ جو ہے یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور اس چینل کو شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور اپنے اس کو خصوصی طور پر جو ہے جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آنے والی ویڈیوز کے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ کو موصول ہو سکے۔ اللہ